हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू में बीएड जनवरी सेशन 2024 के बारे में। जी हाँ गाइज, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेके डाउट है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी आप लोग फॉर्म मत भरिए क्योंकि अभी बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच है इग्नू के अंदर जो कि 24 घंटे में अपडेट होगा। तो गाइज, अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करें। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इग्नू की कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी कंडीशन में कंफ्यूज हैं, उसकी फीस कितनी है और इग्नू में बीएड का कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे पॉइंट को आप पहले कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करें। क्योंकि कई बच्चों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें गाइज। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि सारी इग्नू की डिटेल्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। और मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना है www.ignu.ac.in पे। तो इस तरीके का आपको वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू की। यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर पीएचडी जुलाई 2023 सेशन बीएड एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर जनवरी 2024 सेशन। इसका मतलब है कि बीएड का जनवरी 2024 सेशन का जो एंट्रेंस का एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां आप देख सकते हो एडमिशन अनाउंसमेंट करके एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहां पे क्लिक करना है। आपको किस लिंक पे क्लिक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से लिंक से आपको मिलेगा वो बताता हूं। आप जाएंगे बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट पे और यहां पे आप क्लिक करेंगे तो 2024 जनवरी सेशन में जो इग्नू ने अपडेट किया है नया एलिजिबिलिटी वो है ये। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पे मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, वो सारे कंफ्यूज हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन में। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको बहुत परेशान कर रहा है। तो आपको मैं वन बाय वन यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड प्रोग्राम जनवरी 2024 सेशन, मतलब ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है इग्नू की तरफ से 2024 जनवरी सेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी में कि कैंडिडेट्स एट लीस्ट 50% मार्क्स इधर इन द बैचलर डिग्री और इन द मास्टर डिग्री, यानी आप अगर ग्रेजुएट हो फिर भी आप एलिजिबल हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो फिर भी आप एलिजिबल हो। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं ग्रेजुएट भी हूं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हूं, तब भी आप एलिजिबल हैं। मतलब आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। ये है आपकी पहली एलिजिबिलिटी। और आप किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएट हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, इन सारे ही ब्रांचेस से, इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे भी इसको भर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको 55% चाहिए। बस इतना सा फर्क है पहले क्राइटेरिया में। ये गाइस था पहला क्राइटेरिया कि आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो 55% होना जरूरी है। तो ये था पहला क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब होता है
प्लस, यानी ये वाला ए पॉइंट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ बी पॉइंट भी होना चाहिए। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं ग्रेजुएट हूं, सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, सर मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? मैं बता दूं, बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हैं जब तक कि आप पॉइंट बी को फुलफिल नहीं करोगे। अब पॉइंट बी क्या है वो समझ लो। द फॉलोइंग कैटेगरी आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट ऑफ बीएड ओडीएल। ओडीएल का मतलब होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। तो यहां पे है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यानी आपको किसी एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है 1 to 5 में आप अगर ट्रेंड हो, आपने कोई कोर्स करा हुआ है, तो वो चीज यहां पे अगर आपके पास है तब आप एलिजिबल हो। सेकेंड पॉइंट है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अ NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। अब ये NCTE में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां मैं आपको बता दूं, NCTE का एक पूरा का पूरा वेबसाइट है जहां पे कुछ कोर्सेज वहां पे दिए हुए हैं जो कि क्या है, NCTE से रिकॉग्नाइज्ड है। इसका कंप्लीट PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पे मैं आप लोगों को NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स का कंप्लीट PDF भी शेयर कर दूंगा। तो यहां पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहां पे आपको NCTE ने जितने भी अपने रिकॉग्नाइज्ड कोर्स करवाए हैं उसमें से कोई एक होना चाहिए। यहां पे मैं आपको उसका एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं गाइस। यहां पे आप लोग देख सकते हो NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज, यानी ये जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आपने इन सारे कोर्सेज में से कोई एक किया हुआ है, कोई भी एक, तो आप बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं। और अगर आपने इन सारे कोर्सेज में से कोई एक भी कोर्स नहीं किया है तो आप इग्नू बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। DEC, DED, DPSC, DLED, जो कि सबसे फेमस है, DLED और BTC, ये दो कोर्स बच्चों को बहुत पता होता है। BPED कोर्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। BEd, MA, DPED, MPED, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारे ही कोर्सेज जो हैं वो इससे रिकॉग्नाइज्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। यहाँ पे सब में आप देख सकते हो फेस टू फेस मोड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस टू फेस मोड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फेस टू फेस मोड का मतलब होता है आपका जो ये कोर्स है वो एलिमेंट्री कोर्स वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, यानी आपने क्लासरूम में जाके पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ओपन से कर लिया। कई बच्चे NIOS से किए हुए हैं, जिनका जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो NIOS से है। और NIOS क्या है, एक ओपन डिग्री देती है। तो ओपन डिग्री वाले बच्चे इग्नू बीएड के लिए अलाउड नहीं हो पाएंगे। आपको कोई ना कोई NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स करना ही पड़ेगा। तो ये सारे कोर्स हैं गाइज, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन सारे कोर्सेज में से अगर कोई एक आपने किया है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इस चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अगर आपने किसी भी स्कूल में पढ़ाया हुआ है 1 साल या 2 साल, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करोगे फॉर्म फिलिंग के टाइप पे। अगर आपका पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने DLED के समय या BTC के समय जो इंटर्नशिप करा होगा उसका सर्टिफिकेट आप एक्सपीरियंस वाले में लगा दोगे गाइज। और यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है और रिलैक्सेशन मिलता है 5% मार्क्स में, यानी 5% मार्क्स रिलैक्सेशन है। अगर आप SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकली हैंडीकेप्ड या EWS कैंडिडेट हो, वहां पे आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। एज की कोई लिमिट नहीं है गाइज। और इसकी फीस 55,000 रुपए है। जी हाँ गाइज, 55,000 रुपए इसकी फीस है। और अभी फॉर्म फिल मत करिएगा, कल मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अभी पेमेंट में बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है। इग्नू ने आज ही अपडेट करा है, यानी 15 दिसंबर को ही अपडेट करा है गाइज। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इग्नू बीएड का। तब तक के लिए गाइज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जय हिंद, जय भारत।